राधे राधे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है तो नहीं तो पछताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, हम सभी के मन में एक ही सवाल चलता है कि हमारे घर में पैसा तो आता है, पर कहाँ जाता है, कहाँ खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता हमें। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कि हमारे घर में पैसे की बरकत हो, माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे और हमारे घर में बरकत ही बरकत बनी रहे और हमारा काम भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किनको किनको घर में बरकत नहीं होती है। तो अगर और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने खुशी से कर दीजिएगा। हम कहेंगे नहीं करने के लिए, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, हम अपने घर में पैसा कहीं भी रखते तो होंगे ही। कहीं भी आपके घर में कैश होता होगा तो कहीं रखते होंगे। जहाँ भी आप रखते होंगे पैसा, पहले आप एक वहाँ लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़े पे पैसे को बिछाने के बाद उसी में पैसा रखिएगा। चाहे आप डब्बे में रखते हो, तिजोरी में रखते हो, अलमारी में रखते हो, कहीं भी लाल कपड़ा बिछाने के ऊपर ही पैसा रखिएगा। और दोस्तों, और उसके बाद से कभी भी पैसा मंगलवार को किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। इतना आप समझ लीजिए कि मंगलवार के दिन किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। और पैसे को आप ऐसे कपड़े में ऐसे नहीं रखना चाहते तो आप चाहे तो ऐसे मोड़ के रख सकते हैं। चाहे जैसी आपकी मर्जी हो आप ऐसे ही रखिए, लेकिन लाल कपड़े में रखिए, क्योंकि यही घर की सबसे बरकत की सबसे पहला कदम यही होता है। और दोस्तों, कभी भी औरतों को सिंदूर लगाने से पहले अपना सर ढक लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। घर की लक्ष्मी काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? सबसे जीत आदमी पैसा कमाता है, लेकिन बचत औरत करती है। तो बचत करने के लिए सिंदूर लगाने से पहले अपने सर को ढक लीजिए। साड़ी हो, दुपट्टा हो, जो हो, आप अपने पल्लू रख लीजिए। और दोस्तों, तीसरी बात कि आप कभी भी औरतों को घर में घूम घूम के बाल नहीं झाड़ना चाहिए। कहीं एक जगह स्थायी बैठ जाइए आप और वहीं बाल झाड़िए, क्योंकि घूम घूम के बाल झाड़ने से बाल गिरते हैं पूरे घर में, और बाल गिरना नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशुभता लाती है। तो घर में कभी माता लक्ष्मी नहीं आएंगी, और माता लक्ष्मी नहीं आएंगी तो घर में बरकत होगा कैसे? और दोस्तों, और चौथी बात कि हमें औरतों को कंघी जो होती है ना, वो अच्छी प्रयोग में लाना चाहिए। अगर कंघी टूट जाए तो उस कंघी को तुरंत का तुरंत चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि औरतें थोड़ी मनी नाजुक होती हैं दिल की। वो नहीं चाहती है तो सोचती हैं कैसे भी एडजस्ट करके काम चल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको कंघी सबसे पहले चेंज करना है। अगर टूट जाती है, खराब हो जाता है तो, और उसके बाद चेंज करने के बाद अपनी श्रृंगार की जो भी वस्तुएं होती हैं औरतों की, वो सब कुछ अच्छी और अच्छी ही चीजें प्रयोग में लानी चाहिए। टूटी फूटी चीजें ना हो। तो दोस्तों, चलिए आगे बताते हैं क्या और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि चप्पल इधर उधर फेंकी नहीं होनी चाहिए। घर में जो भी चप्पल है अस्थायी एक जगह रखनी चाहिए, और टूटी फूटी चप्पल ना हो। जितना ही आपको प्रयोग में लाना है, घर में 2 लोग हैं तो 2 ही चप्पल होने चाहिए, 3 लोग हैं तो 3 ही होने चाहिए, एक्स्ट्रा फालतू ना हो। और घर में चप्पल कभी उल्टी नहीं होनी चाहिए, उससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर में झगड़ा झंझट होता है तो घर में झगड़ा झंझट होगा तो ऐसे ही माता नाराज हो जाएंगी। तो घर में कभी भी चप्पल अस्थाई करके रखना चाहिए, अच्छी दिखने में भी अच्छा लगे और इधर उधर फेंका उका ना हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोई भी खराब चीजें हैं, जैसे बर्तन होती है बहुत सारे लोगों के घर में, हम सुने होंगे, देखे हैं कि बर्तन थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, टूट जाता है, और लोग उसी में खाना बनाते हैं और उसी में खाते हैं। तो ये चीज़ सबसे बुरी चीज़ होती है, और ये चीज़ नहीं करना है आपको। अगर बर्तन टूट जाए, थोड़ी सी लालच के लिए बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो अगर बर्तन टूट जाता है तो बर्तन को तुरंत चेंज कर दे, या तो घर से बाहर निकाल दे, या कुछ भी करें। और घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। टूटी फूटी कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वस्तु हो, टूट फूट जाए तो उसे घर में तुरंत हटा देने चाहिए। बर्तन हो, सामान हो, घड़ी हो,
और बंद घड़ी तो घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा समय ही रुका होता है। और थाली बिल्कुल नहीं, बर्तन कोई भी ना टूटी फूटी बर्तन में खाना बनाएं, ना आप किसी को खिलाएं और ना खुद भी खाएं, क्योंकि इससे होती है कि हमारा भाग्य फूट जाता है। फूटे बर्तन में खाना खाने से हमारी किस्मत फूट जाती है, हमारा भाग्य फूट जाता है। तो चलिए आगे अगली कदम। दोस्तों, आप जब भी खाना खाएं तो खाना खा के आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कि एक ही जगह पे खाना खा लेते हैं और उसी में बैठे बैठे ही हाथ धो लेते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी जिस थाली में हमें भगवान हमें जीने के लिए अन्न दे रहे हैं और हम उसी में खाना खा रहे हैं, उसी में हाथ धो रहे हैं, तो ऐसे तो हमारे अन्न देवता की अपमान हुई। ऐसे हाथ नहीं धोना चाहिए कभी भी आप खाना खा लीजिए, आप उठ के जाके जहाँ आपका हाथ धोने का व्यवस्था हो वहाँ हाथ धोइए, लेकिन थाली में हाथ मत धोइएगा और तुरंत थाली हटा देना है। और जहाँ खाना खाना है वहाँ तुरंत साफ सफाई भी करवा देनी है, क्योंकि वो क्या होती है कि इससे जूठा नहीं गिरा होता है और जूठा नहीं होता है, तो इससे ये भी अच्छा होता है हमारे घर परिवार के लिए। ये भी हमारे घर परिवार के लिए अच्छा ही होता है। और दोस्तों, अगली बात, हमें कभी भी अपने जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वहाँ हमें बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, कभी भी हमें ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए, टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहिए। कभी भी हमें एक जगह बना लेनी है कि हमें खाना कहाँ खाना है, लेकिन बिस्तर पे खाना कभी नहीं खाना है, क्योंकि बिस्तर पे खाने से माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम औरतें किचन में रोटी बनाती हैं तो सुबह की पहली जो रोटी होती है ना, वो गौ माता के लिए होती है। और आप हमेशा पहली रोटी गौ माता को ही खिलाएं। कभी भी खाना बन जाए तो सबसे पहले आप घर में किसी को ना दें, गौ माता के लिए भिजवा दें। और दोस्तों, रात की जो पहली रोटी होती है उसे हमें पहले कुत्ते को खिलाना चाहिए, क्योंकि उसे भी घर में किसी को ना दें, पहली रोटी कुत्ते को ही देनी चाहिए। यही हमारे घर की लक्ष्मी माता आने का स्रोत होता है, हमारे घर में बरकत आने का एक स्रोत होता है, जो हमें गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, उन्हें देना चाहिए। और कुत्तों का क्या है, कुत्ते भूखे होते हैं, उन्हें हमें पहली रोटी देना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं अगली कदम में। तो सबसे पहले सुबह हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और सुबह हमें सूर्यदेव को जल देना चाहिए, नहा धो के जो भी अपने मंदिर में पूजा पाठ करें दोस्तों। और आगे की बात, हमें दहलीज पूजा जरूर करनी चाहिए। हमें अपने दहलीज को साफ सुथरा करना चाहिए, अपने दहलीज की पूजा करना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी माता लक्ष्मी हमारे दहलीज से ही चल के घर में आती हैं। तो इसलिए हमें सुबह दहलीज की पूजा करना चाहिए। अपने सूर्य देव को जल दीजिए, अपने मंदिर में पूजा करिए और हम पूजा करिए। और माता लक्ष्मी से अपने घर जो इष्ट देव हैं आपके, उनसे प्रार्थना करिए कि हे माता, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें दीजिए, तो हमें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप लोग को मेरी बातें समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।